हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली बार हमने एल्कोहल से होने वाली परेशानी जिसमें एल्कोहलिक हेपेटाइटिस है उसके बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे जो एल्कोहल के बिना हेपेटाइटिस होती है वो है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। उसके बारे में अपन जानेंगे। यूँ तो आजकल नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का नाम बदल के दूसरा हो गया है, जिसका नाम है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टोटेटिक लिवर डिजीज। लेकिन अपन इजी के तौर पे आज इसको नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीज के बारे में ही जान के बात करेंगे। कभी कभी आपको लगा होगा या कभी किसी कारण से आपने अल्ट्रासाउंड करवाया होगा या पेट की सोनोग्राफी करवाई होगी तो आपको अचानक ही पता लगा होगा कि फैटी लिवर हमारे अंदर हो रहा है। फैटी लिवर कितना कॉमन है आपको जान के ताज्जुब होगा। इस धरती पर 20 से 30% लोगों को फैटी लिवर होता है और जैसे जैसे एज बढ़ती है इसकी मात्रा भी बढ़ती जाती है। तो इतनी कॉमन ये परेशानी है, उसी के बारे में अपन जान रहे हैं। जो टोटल फैटी लिवर डिजीज है उसमें से 80% हिस्सा तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का होता है और 20% हिस्सा एल्कोहल से होने वाली एल्कोहलिक फैटी डिजीज है उससे होता है। तो आज अपन इसमें बात करेंगे नॉन एल्कोहलिक के बारे में, जो बिना एल्कोहल से हेपेटाइटिस या फैटी लिवर डिजीज होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो लिवर सेल्स होती हैं या जिसको अपन कहते हैं हेपेटोसाइट, उनके अंदर फैट का डिपोजिशन हो जाता है या फैट एक्यूमुलेट हो जाता है और ख़ास तौर से ये फैट ट्राइग्लिसराइड के रूप में होता है और धीरे धीरे करके इस फैट में ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है और उससे हेपेटिक जो सेल्स हैं या हेपेटोसाइट्स हैं वो धीरे धीरे मरने लग जाती हैं या किल होने लग जाती है और उसी से लिवर में परेशानी आती है जिसको अपन कहते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर। तो सिरोसिस ऑफ लिवर पैदा हो जाता है। जो नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीज है वो धीरे धीरे करके सिरोसिस ऑफ लिवर पैदा कर देती है। तो आज अपन जान रहे हैं कि अपन इसको कैसे ग्रेड कहेंगे, कैसे कहेंगे कि कितना फैटी लिवर डिजीज हो गया है। सबसे जो माइल्ड फैटी लिवर डिजीज है, तो माइल्ड डिजीज है उसमें 5 से 33%, 5 से 33% फैट हो जाता है, तो अपन इसको कहते हैं स्टेज 1 फैटी लिवर। आपको जान के ताज्जुब होगा कि नॉर्मली हमारे लिवर के अंदर 5% के करीब फैट होता है, लेकिन जब इसकी मात्रा 5% से आगे बढ़ने लगती है और 33% तक भी पहुंच जाती है तो अपन इसको कहते हैं स्टेज 1 फैटी लिवर। ये स्थिति ऐसी है या ये स्टेज ऐसी है कि इसमें ये रिवर्स भी हो सकता है, ये वापस नॉर्मल भी हो सकता है। फिर दूसरी स्टेज है स्टेज नंबर 2 या नॉन एल्कोहलिक या फैटी लिवर डिजीज। उसमें क्या होगा कि फैट होगा वो 34% से 66% तक फैट हो जाएगा। इसमें भी अगर मरीज ध्यान करता है, जो अपन आगे चल के जानेंगे, ध्यान करता है तो भी ये कुछ हद तक रिवर्स हो सकती है। फिर नंबर 3 की जो परेशानी है वो है स्टेज 3 की। स्टेज 3 में जो फैट की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब 66% से ज़्यादा फैट बढ़ जाता है, तो वो इस स्टेज में पहुंच जाता है। अब ये जानते हैं कि किन को फैटी लिवर डिजीज होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले नंबर पर है जो एल्कोहल या शराब है वो लगातार लंबे समय तक पीते रहते हैं। जैसे मान लो सपोज करो 50 ml शराब भी अगर वो 5 साल तक पीते हैं तो उनको जो लिवर डिजीज है होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर दूसरे नंबर की जो मरीज हैं वो है अनहेल्दी लाइफ स्टाइल रखते हैं, जिनकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, सीडेंटरी वर्क है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाने में प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा लेते हैं, ऑयली खाना ज़्यादा लेते हैं, उन लोगों को ये परेशानी
ज़्यादा देखी जाती है। फिर उसके बाद में जो मरीज हैं डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या डिस्लिपिडीमिया, मतलब जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल या ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि फैटी लिवर डिजीज हो जाए। फिर उसके बाद कुछ सर्टेन ड्रग्स हैं, अगर वो ड्रग्स ले रहे हैं तो भी फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे स्टीरॉयड, कोई कारण से कोई बीमारी के लिए कोई आदमी स्टीरॉयड की दवाई खा रहा है तो उसमें भी फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद और एक आश्चर्यजनक बात है कि मान लो कोई स्मोकिंग करता है, बहुत ज़्यादा स्मोक करता है, तो उन लोगों में भी फैटी लिवर डिजीज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसे करके मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन में फैटी लिवर डिजीज हो जाती है। लेकिन आपको जान के आपको जान के आश्चर्य होगा कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण नहीं आता है, इसलिए बीमारी के बारे में पता ही नहीं लग पाता है कि बीमारी है भी या नहीं, क्योंकि उसको लक्षण तो कोई आता नहीं है, उसका ध्यान ही नहीं जाता है कि लिवर में कोई परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहला जो लक्षण है कि कोई लक्षण नहीं होता है। फिर जैसे जैसे परेशानी बढ़ने लगती है, फैट एक्यूमुलेशन बढ़ने लगता है, तो लक्षण उसके साथ में धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। जैसे पेट में भारीपन होना, पेट के ऊपरी हिस्से में भारीपन होना, अफरा आना, कभी कभी दर्द होना और कभी कभी थकान ज़्यादा महसूस होना, चिड़चिड़ाहट होना और कभी कभी पीलिया का भी होना, ऐसे हल्के हल्के लक्षण आते हैं। लेकिन जब मरीज ज़्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, स्टेज 3 में या सिरोसिस वाली स्टेज में पहुंच जाता है, तो फिर और लक्षण आने लगते हैं। जैसे मुंह से खून आना, लैट्रिन में खून आना, पेट में पानी भरना या कभी कभी लिवर फेल हो जाना या लिवर कैंसर हो जाना, ऐसी परेशानी भी इसके साथ में जुड़ी रहती है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि स्टेज 1 से और स्टेज 3 या सिरोसिस तक पहुंचने में करीब करीब 20 या 30% ही लोग होते हैं जो उस स्टेज तक पहुंचते हैं, बाकी सब रिवर्स हो जाते हैं। कैसे कैसे इसकी परेशानी बढ़ने लगती है? सबसे पहले नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होगी, फिर उसके बाद में उसको स्टेटोटिक हेपेटाइटिस हो जाएगी, मतलब नॉन एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाएगी, फिर उसके बाद फाइब्रोसिस हो जाएगी, फिर उसके बाद में लास्ट स्टेज में सिरोसिस हो जाएगा, मतलब लिवर सिकुड़ जाएगा और लिवर में गांठ पड़ जाएंगी या लिवर लंपी हो जाएगा। ऐसी तरह के धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस बढ़ती जाती है। अब कैसे पता लगे कि फैटी लिवर डिजीज हो गई है तो या किस स्टेज पे पहुंच रही है? तो उसके लिए सर्टेन टेस्ट हैं, उनसे पता लग जाता है कि फैटी लिवर डिजीज कहाँ पहुंच रही है। तो सबसे पहले अपन को जान ही लिया था, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, उससे पता लग जाता है कि लिवर में फैट का एक्यूमुलेशन कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया है। फिर उसके बाद में लिवर एंजाइम्स, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसमें SGOT SGPT बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा केवल 50% लोगों को ही लिवर एंजाइम्स बढ़ते हैं। लेकिन SGOT SGPT के लेवल में मान लो 2 गुना अंतर है, मान लो एक 40 है एक 80 है, एक 80 एक 40 है, तो वो बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है फैटी लिवर डिजीज की तरफ। फिर उसके बाद में है जो हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, तो हेपेटाइटिस बी और सी के लिए चेक करना है। उसके बाद में जो और रेडियोलॉजिकल टेस्ट हैं उसकी तरफ, जैसे MRI है, फाइब्रोस्कैन है, इस तरह के टेस्ट होते हैं। और जो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो है लिवर बायोप्सी, उससे सिरोसिस ऑफ लिवर या स्टेजिंग का कंफर्मेशन हो जाता है। तो आज ऐसे करके अपन ने फैटी लिवर डिजीज है उसके बेसिक बातों के बारे में जाना है। अगली बार में या अगले वीडियो में अपन जानेंगे उसके मैनेजमेंट में कि उसका कैसे इलाज हो, कैसे ठीक हो। साथ में जो अपन ने पिछली बार भी कहा था कि जो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस थी उसका भी ट्रीटमेंट और नॉन एल्कोहलिक का वो एक साथ ही अपन कंसीडर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।